ये जो पूरा सेट हम लोगों ने बनाया है इसको पूरा ए बोलते हैं, और ये जो सेट है इसको पूरा बी बोलते हैं। तो ये यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट करता है? ए एंड बी, जिसको इंटरसेक्शन से भी बोलते हैं। और यहाँ पर ये पूरा का पूरा ये किससे रिप्रेजेंट होता है? ए यूनियन बी। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको लेट अस अज्यूम सी बोल देते हैं। तो यहाँ पर ए का मतलब होता है ओनली ए, और ए का जो रीजन होता है ये वाला रीजन होगा। ठीक है, और बी का मतलब होता है ओनली बी, और बी का रीजन ये वाला हो जाएगा। और सी का रीजन जो है ये दोनों को कंसिस्ट करता है, तो ये है सी बोथ ए एंड बी। तो ये वाली बात हमें इसका इंटरप्रिटेशन समझ में आ गया। जब भी आपके पास एक टोटल फिगर की बात होती है तो उसमें ए भी होता है और बी भी होता है, और इसके अलावा कुछ नहीं भी होता है। जैसे कि एग्जांपल अगर हम लोग ले लें यहाँ पर कि कुछ बच्चे हैं जो कि क्रिकेट भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं, और कुछ बच्चे कुछ भी नहीं खेलते हैं। अब यहाँ से अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये वाले जो बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं इसको मैं अगर स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करूँ और इसको स्मॉल एफ से, तो ये बच्चे बोथ खेल रहे हैं तो इसको हम स्मॉल बी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये स्मॉल सी का मतलब है ओनली क्रिकेट खेलने वाले बच्चे, और यहाँ पर स्मॉल एफ का मतलब है ओनली फुटबॉल खेलने वाले बच्चे, और बी का मतलब है बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल खेलने वाले बच्चे। तो यहाँ से अगर एक आइडिया देखा जाए तो वो आइडिया हमें यहाँ से मिल सकता है। वो आइडिया ये है कि अगर आप यहाँ पे टोटल बताएंगे कि टोटल क्या है, तो टोटल कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ बच्चे दोनों खेल रहे हैं, कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, और कुछ बच्चे कुछ भी नहीं खेल रहे हैं। यही है टोटल, सब स्मॉल लेटर्स में लिख रहे हैं हम। ठीक है, तो अब इस चीज को हम लोग थोड़ा इंटरप्रेट करते हैं कि एक्चुअल में अगर हम लोग कैपिटल सी लिखे तो उसके अंदर में स्मॉल सी प्लस बी आ जाएगा, और जब हम लोग कैपिटल एफ लिखते हैं तो उसके अंदर में स्मॉल एफ प्लस बी फिर से आ जाएगा। और जब आप सी और बी एफ को जोड़ देते हैं तो यहाँ पर आपके पास सी और एफ तो एक बार आता है बट बी दो बार आ जाता है। तो लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर रिपीटिशन हो गया, बीच वाले फिगर क्या हो गया है, रिपीट हो गया आपके पास दो बार। तो अब आप इसमें से इस चीज को दिखाने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर ये बेसिकली इसी चीज को हम लोग बोल रहे हैं एग्जैक्टली वन, और इसको बोल रहे हैं ट्वाइस ऑफ एग्जैक्टली टू, कि जो लोग दो गेम खेलते हैं वो 2 टाइम्स आ गए। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपके पास सी प्लस एफ को डिनोट कर सकते हैं। तो ये एक इसका इंटरप्रिटेशन निकालना है हम लोग कि एक्चुअल में इसका डायग्राम कैसे वर्क कर रहा है। अच्छा, एक जो फेमस इंटरप्रिटेशन है वो क्या है, अगर हम लोग यहाँ पर ये लिखना चाहे सी यूनियन एफ, तो इसका मतलब होता है सी और एफ। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, सी प्लस एफ, इसको हम लोग कई बार ऐसे लिखते हैं नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ एफ माइनस सी इंटरसेक्शन एफ। तो चलो और बेहतर समझते हैं, एक सेट ले लेते हैं, इसको इस चीज को एनालाइज करते हैं और बेहतर तरीके से। तो आपने एक आइडिया देख लिया है, यहाँ पे ये जो अंदर वाली चीज है इसको हम लोग ओनली ए बोल रहे हैं। ठीक है, ये जो सेट ये जो मैंने आपका हैंडआउट उठाया है ये कैट 26 का उठाया है।
कैट जो आपका ईयर है उसका हैंड आउट आपका हम अभी आपको टेस्ट के फॉर्म में ले लेंगे, इसका टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास वेन डायग्राम के दो हैंड आउट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा आपके पास चार क्वेश्चन है। एक क्लास है जिसमें 130 स्टूडेंट है, मैथ्स है, सोशल स्टडी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखो कुछ कॉमन रीजन है। वेन डायग्राम का ख्याल हमें तब आता है जब हमें दिखता है कि दो चीजों में कुछ कॉमन भी है। तो यहाँ पर आपके पास ये एक टोटल है, टोटल में कितने स्टूडेंट है 130, और यहां पर ये मैथ वाला सेक्शन है और ये सोशल स्टडी वाला सेक्शन है। तो मैथ में जो ओवरऑल पास है वो 85 पास है। अब ये 85 में ओनली मैथ्स नहीं है, मैथ्स में हो सकता है सोशल स्टडी वाले भी इसमें इंक्लूडेड हो। और इसी तरीके से यहाँ पर क्या है 60 स्टूडेंट हैं जो कि सोशल स्टडीज में पास है। ठीक है, अब 10 बच्चे ऐसा है कि वो किसी में भी पास नहीं है, तो इसका मतलब है ये नन वाला पोर्शन हो गया कि 10 ऐसे बच्चे हैं जो इन दोनों सर्कल में नहीं है, ना ही वो सोशल स्टडी में पास है ना ही वो मैथ्स में पास है। तो ये पासिंग का मैंने क्या ड्रॉ किया है वेन डायग्राम। बढ़िया, सही चल रहे हो तुम, ना खुली हुई लग रही तुम्हारी। हाँ चलो यहाँ तक ठीक है। तो अब वापस आ जाओ, आपके पास टोटल मैथ सोशल स्टडीज। ठीक है, हाउ मेनी स्टूडेंट पास इन बोथ द सब्जेक्ट। तो सबसे पहली वाली चीज उसने ये पूछ ली है। ठीक है, आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले क्या देखा है कि आपके पास कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो केवल मैथ से पास हुए होंगे, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो केवल सोशल स्टडी में पास हुए होंगे। ठीक है, और ये कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो बोथ में पास हुए होंगे। ठीक है, अब आप मुझे बताइएगा अगर आप यहाँ पर मैथ्स देखते हो तो वो क्या होगा m+b। अरे बोलो। और सोशल स्टडी का अगर हम लोग देखते हैं s तो वो क्या होगा s+b। और इनकी दोनों की वैल्यू आपके पास कितनी है 85 और 60। अभी जैसे मैं इंटरप्रिटेशन बता रहा हूँ कि आपके जो वेरिएबल्स आप लेते हो तो उनको कैसे लिख सकते हैं। अब हमारे काम का है या नहीं है पहले तो हम लोग ये भी बाद में देखते हैं। अच्छा, आपको एक चीज और सिखाई है टोटल लिखना। टोटल आप कैसे लिखते हो m+b+s+none। क्लियर है, m+b+s+n ये क्या है आपका, ये भी हिसाब किताब है। तो साहब क्या बात समझ में आ रही है। अब आप देखो ध्यान से, अब आपको दिखना चाहिए जो ये वाली चीज है इसकी वैल्यू 85 है और ये वाली वैल्यू यहाँ पे 85 है। इसी तरीके से तुम्हें नम की भी वैल्यू पता है 10 और तुम्हें टोटल भी पता है, तो तुम्हारे पास s आ जाएगा। ठीक है, और बस s आते ही फिर तुम खेल जाओ। क्लियर है, तो आइए यहाँ पे रखते हैं टोटल कितना है 130, m+b कितना है 85, s की वैल्यू अननोन है, n 10 है। 95 माइनस करो, s कम्स आउट टू बी कितना 35। s की वैल्यू 35 आ गई, s की वैल्यू 35 आती है b आ जाएगा, उठा के यहाँ पे पुट कर दो तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास पहले आंसर क्या है क्लियर, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। क्लियर है, चले आगे। अब आपके पास पूरा डायग्राम बन चुका है, मुझे बस उस डायग्राम की आपसे वैल्यू पूछनी है। ये आपके पास टोटल था 130,
यहाँ पर अभी अभी आपने ये निकाला है 25, तो ये टोटल कितना था 85, तो ये बचा हुआ कितना हो गया, ये पूरा सर्कल कितने का था 60 का था 35, तो ये कितना हो जाएगा 35, और नन तो पहले से हमें कितना दिया है 10। अब बताइए क्या पूछा, हाउ मेनी स्टूडेंट पास इन सोशल स्टडी बट फेल इन मैथ्स, तो ये क्या पूछना चाह रहा है, ओनली सोशल स्टडी पूछना चाह रहा है, बट फेल्ड इन, तो 35 ही होगा। ये वही बच्चे हैं जो केवल केवल किसमें पास हुए हैं, क्वांट में। अभी क्वांट के साथ एलान में भी पास होने के लिए काम करेंगे। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो फेल्ड हुए एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट में, एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट में, बताओ फेल हो गए एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट में। ये वो बच्चे हैं जो केवल और केवल किसमें पास हुए हैं, मैथ्स में, और वो केवल बच्चे कौन से हैं जो केवल किसमें पास हुए हैं, सोशल स्टडी में। इसका मतलब टोटल बच्चे कितने हैं, 95 बच्चे केवल एक में ही पास हुए। क्या ये बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितने बच्चे मैथ से फेल हुए थे, सोशल स्टडी में, सोशल स्टडी में, अरे मैथ्स में कितने फेल हुए, मैथ्स में फेल हुए 35, और ये फिगर याद रखना, ये पूछे द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन मैथ्स, ऐसे कौन से बच्चे जो मैथ्स में फेल हुए, मैथ्स में फेल, ओनली मैथ्स वाले कितने थे, ओनली मैथ्स वाले हैं 35, और जो बच्चे दोनों में फेल कर गए हैं, जी सर, जी सर क्लास में था। मैं सर लड़के से बोल देता हूँ भिजवाने को, हाँ मैं भी भिजवा देता हूँ, ठीक है। देखो जो मैथ्स में फेल है बट बोथ में फेल है, वो भी तो मैथ्स में फेल माना जाएगा। तो कैसे कितने बच्चे हैं जो मैथ्स में फेल है, 45, तो 45 स्टूडेंट हैं जो हमारे किसमें फेल है, मैथ्स में, और वो किसका परसेंटेज पूछ रहा है, ओनली इन सोशल स्टडी के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। सोशल स्टडीज में कितने फेल है, लेकिन इसने देखो क्या लगा दिया यहाँ पे, यहाँ तो केवल मैथ्स में फेल बोला है, और यहाँ पे क्या बोला है ना, तो इसका ना ओनली सोशल साइंस वाले कौन थे, तो ये 60 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करो तो 3/4 होता है 75। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सेट था, आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं,
मोपेड। मुझे जानने का हक है यहाँ पे कितनी चीजों की बात हो रही है, 2 या 3? 2 की बात हो रही है। तीसरी जो है डेटा क्या लिखा हुआ 33.33%। अभी आप इसको 33.33% मान के चलिए। अभी मैं कंफर्म कर लेता हूँ। एक्चुअली में ये पीपीटी हमें बनानी पड़ी, पता नहीं इसमें सिक्योरिटी रीजन की वजह से डाउनलोड नहीं हो पा रही थी। ये 33.33% मान के चलो। अब आप यहाँ पे जान रहे हैं कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि मोपेड चला रहे हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि बाइसिकल चला रहे हैं, है ना। पहले बाइसिकल दे रखी, चलो बाइसिकल ले लेते हैं। और यहाँ पे ऐसे कितने बच्चे हैं? 100। 45 के पास बाइसिकल है। बाइसिकल है या ओनली बाइसिकल है? बाइसिकल है 45 के पास, ठीक है। तो केवल बाइसिकल मतलब उनके पास हो सकता है मोपेड भी हो कुछ बच्चों के पास, ठीक है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव नाइदर अ मोप और ना बाइसिकल इज 25% ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव अ मोप्ड। तो मोप्ड बच्चों के पास अगर हम लोग इसको 4x मान ले, कितना मान ले? 4x, क्योंकि ये नंबर तो दिया नहीं है। तो 25% 4x का कितना हो जाएगा? x। तो x ऐसे बच्चे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, तो x ऐसे बच्चे जिनके पास, जिसको नन बोलते थे उसको x बोल रहे हैं। अरे यस या नो? सर x ले ले क्या? x लोगे तो x/4 लेना पड़ेगा, उससे अच्छा 4x ले। 25% क्या होता है? 1/4। तो अब आपके पास यहां तक हो गया है 33.33% of the student who have bicycle also have moped। हाँ जी, सेकंड सेट जो है उसमें 33.33% है ना। 33 होल 1/3 मुझे पता है, ठीक है। चलो ये तो निश्चित में बहुत बड़ी बात बताई। तो यहां देखिएगा, आई होप कि यहां पर हम लोगों ने इस चीज को यहां तक डिकोड कर लिया था। 33.33% ये एक्चुअली में ये चीज लिखी हुई है, ऑफ द स्टूडेंट हु हैव बाइसिकल आल्सो हैव मोपेड आल्सो हैव। तो क्या ये बहुत की बात कर रहे हैं? तो इसी चीज को हम लोग कभी भी डेसिमल में परसेंटेज यूज नहीं करते, तो 1/3 लिख देंगे। 1/3 किसका? 45। 33.33% of the student who have bicycle। तो 45 की बात कर रहा है, बाइसिकल कितने बच्चों के पास है? तो यहां से ये चीज 15 आ जाएगी, तो ये वाली चीज 15 आ जाएगी। अरे ये से नो, और एक बार आपके पास ये वाली फिगर आ गई तो ये 30 हो जाएगा। अरे बोलो, और ये जो फिगर है ये हो जाएगा 4x माइनस 15। अरे ये से नो, इतना भी नहीं करने की कोई जरूरत है। क्या बात समझ में आ गई सबको? अब मुझे बताओ,
ये पूरा फिगर कितने का है? 4x का। ये वाला सर्कल देखो, ये पूरा सर्कल कितने का है? 4x का। तो 4x में मैं क्या जोड़ू? 30। 30 क्या है? ओनली बाइसिकल। इसका मतलब क्या है? ओनली बाइसिकल। और उसमें क्या और जोड़ लूं? नन। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? टोटल के। तो ये कितना हो जाएगा? 5x 70, x comes out to be 14। तो x की वैल्यू 14 आ चुकी है। अब अगेन अगर ये 14 आ चुकी है तब तुम्हारा पूरा फिगर तुम्हें समझ में आ गया होगा। ये टोटल 100 है, ये आपके पास 45 है, ये 30 है, ये 15 है, और 14 इंटू 4। हाँ जी, 56 माइनस 15 41। और ये है यहाँ पर। क्या आप लोगों को यहाँ तक बात समझ में आ गई है? तो सारा डेटा हमारे पास कंप्लीट हो गया। बोलो, चले आगे। जिनके पास बोट है और बाइसिकल नहीं है तो 41 है यहाँ से। नेक्स्ट, इसको देखिए, हाउ मेनी स्टूडेंट हैव मोप्ड और बाइसिकल बट नॉट बोट? तो इसका ओनली मोप्ड चाहिए और ओनली बाइसिकल। तो यहाँ पे चेक कर लो, 30 प्लस कितना हो जाएगा? नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टूडेंट डू नॉट हैव मोपेड? तो आप क्या करो, टोटल में से माइनस कर दो, तो वो वाला सर्कल। ये देखो, ये वाला सर्कल है ना, 100 में से 56, 100 में से 56, तो नन भी आ जाएंगे और ये भी आ जाएगा, या इन दोनों को जोड़ ही दो, जैसा आपको ठीक लगे। अब हम लोग देखने जा रहे हैं 3 वेरिएबल का वेन डायग्राम। 3 वेरिएबल के वेन डायग्राम में से जो बात निकलेगी वो बात तुम्हें पहले से पता होनी चाहिए। वो क्या है? एग्जैक्टली 1, ट्वाइस ऑफ एग्जैक्टली 2 और थ्राइस ऑफ एग्जैक्टली 3। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं टोटल। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? टोटल। तो ये हमारे पास नोट होना चाहिए। ठीक है, और भी सर कुछ हो सकता है? हाँ, एक चीज और भी बनेगी, एग्जैक्टली 1 प्लस एग्जैक्टली 2 प्लस एग्जैक्टली 3 प्लस नन इज इक्वल टू, ये क्या बनेगा? देखो ध्यान से, ये बनेगा टोटल। और जो ये वाली चीज होगी ये क्या बनेगी? ए, बी और सी। तो ये दो तुम्हें रूल डायरेक्टली पता होने चाहिए जो कि अब हम इंटरप्रेट करके समझेंगे, बट ये याद होना चाहिए तुम्हें।
ठीक है, तो फिर मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन भी तुम यही से बनाओगे। अब आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ये मैंने 3 वेरिएबल्स का आपको डायग्राम बनाया है। अब ये जो 3 वेरिएबल्स का डायग्राम है, अगर हम लोग इसकी बात करें तो अगर आप ए को लिखोगे तो ए को क्या लिखोगे, ये पूरा है ADGF, यही तो लिखोगे। और जब आप बी को लिखोगे तो आप पूरे को लिखोगे, तो BDGE। इसी तरीके से जब आप सी को लिखोगे तो पूरे को लिखोगे, आप लिखेंगे CFGE। तो यही चीज मैं आपको बता रहा था कि जब आप इनको जोड़ेंगे तो आप यहाँ पे देखिए ABC केवल एक बार आ रहे हैं, DF 2 बार आ रहे हैं और G 3 बार आ रहे हैं। तो ये बात आपको आगे से ध्यान होनी चाहिए। इसी चीज को हम लोग एग्जैक्टली 1 बोलते हैं, और ये वाली जो चीज है इसी को एग्जैक्टली 2 बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, एग्जैक्टली 3 या ऑल 3। अब देखो ध्यान से, ये जो जी ग्रीन से दिखाया है ये तीनों गेम खेल रहा है, क्रिकेट फुटबॉल हॉकी। जो डी है वो क्रिकेट और हॉकी खेल रहा है, एफ वाला क्रिकेट फुटबॉल खेल रहा है, ई वाला हॉकी फुटबॉल खेल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। अच्छा जी, और कुछ नितिन जैसे लोग हैं जो कुछ और ही खेल रहे हैं। नाम क्या है? अच्छा, हर्षित जैसे लोग हैं। तो यहाँ पर ये नन है, तो आप यहाँ पे देखिए जो कुछ भी नहीं खेल रहा है, किसी के साथ खेल रहा है, वो नन वाले, ना हॉकी खेल रहा है ना फुटबॉल खेल रहा है। प्रथम जी, तो अब आपके पास अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये इंटरप्रिटेशन इसका निकल रहा है। अगर आप इन सबको जोड़ना चाहें, देखिए ध्यान से, अगर आप ये जोड़े ABC तो ये एग्जैक्टली 1 है, और DEF ये एग्जैक्टली 2 है, और G भी एक ही बार ले लीजिए, एग्जैक्टली 3 भी एक बार, और उसके साथ नन जोड़ दीजिए तो ये यहाँ पे टोटल आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली 1 एक बार आया, एग्जैक्टली 2 भी एक बार आया, और एग्जैक्टली 3 भी एक ही बार आया, और नन भी एक ही बार आया, और इन सबको जोड़ा है तो टोटल आ गया। आप चेक कर लीजिए, ये सब जोड़ लीजिए, इसको जोड़ लीजिए, इसको ब्लू वाले सब जोड़ लीजिए, रेड वाले सब जोड़ दीजिए, ग्रीन वाला एक जोड़ दीजिए, नन जोड़ दीजिए, तो वो चीज हमें क्या दे देगी, टोटल। ठीक है साहब, तो ये इसका इंटरप्रिटेशन हो गया। चले आगे।
एक सेट ये है, एक ये सेट है, एक ये सेट है। अब यहाँ पर सर्वे कंडक्ट हुआ, टोटल आपके पास जो फैमिलीज हैं वो 500 है। फ्यूल के टाइप पे, कुकिंग पर्पस पे, तो 200 लोग केरोसिन यूज कर रहे थे या ओनली केरोसिन? केरोसिन हो गया 200 और 270 पीपल एलपीजी यूज कर रहे थे। तो एलपीजी है ये, ओनली एलपीजी नहीं है। और इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे थे 72 लोग। अच्छा 240, थैंक यू, 240 यूज और 72 पीपल यूज बोथ केरोसिन एंड एलपीजी। अब देखो यहाँ पर, यहाँ तक हो गया, हाँ यहाँ तक हो गया। 72 पीपल यूज बोथ केरोसिन एंड एलपीजी। ओनली केरोसिन एंड एलपीजी बोल रहा है या केरोसिन एंड एलपीजी बोल रहा है? देखो दोनों में फर्क है। केरोसिन और एलपीजी अगर ये कहता तो इसका मतलब हमें ये पूरी वाली चीज लेनी पड़ेगी। ये केरोसिन और एलपीजी दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो ध्यान से, यहां से देखोगे तो ये जो ग्रीन से मैंने मार्क किया है ये केरोसिन और एलपीजी दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? और अगर ये कहता ओनली केरोसिन एंड एलपीजी तो मैं केवल ये वाला सेक्शन को मार्क करता। अगर ये बात बोलता ओनली केरोसिन एलपीजी, क्लियर है? तो इसका मतलब है इसने ये वाली बात हमें बता दी है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग शेड तो नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग इसको ऐसे दिखा देंगे कि ये वाला रीजन जो है वो 72 है। ये पूरा सर्कल बाहर से दिखा रहा है, अंदर होता स्पेसिफिक तो मैं इसको मार्क करता। तो 72 केरोसिन एलपीजी को यूज कर रहे हैं। आगे चलते 126 पीपल यूज बोथ एलपीजी इलेक्ट्रिसिटी। एलपीजी और इलेक्ट्रिसिटी दोनों यूज करने वाले लोग यहाँ पर हैं। मतलब ये वाला सर्कल, ये वाला ओनली नहीं लगाया है इसने, केवल लिखा है एलपीजी एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो एलपीजी इलेक्ट्रिसिटी का ये वाला सर्कल हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे लोग हैं 126। उसके बाद वो बोल रहा है 62 यूजेस केरोसिन इलेक्ट्रिसिटी। केरोसिन इलेक्ट्रिसिटी वाला ये वाला है, ओनली नहीं बोल रहा है, ओनली नहीं बोल रहा है, ये पूरा सेक्शन बोल रहा है 62। ठीक है, तो ये भी हम लोग यहाँ पे मार्क कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। इफ इट इज ऑल्सो नोन एज 20 पीपल यूज नन, कोई भी हम लोग यूज नहीं करते, तो ये नन की वैल्यू है हमारे पास। ये लोग क्या ज्योमेट्री यूज कर रहे हैं? तो कितने फ्यूल? ऑल ऑफ 3 टाइप्स। तो अब आप यहां से चलो इसको हम लोग लिख देते हैं ए बी सी, इसको लिख देते हैं डी ई एफ, इसको लिख देते हैं जी। तुम लोगों को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो ओम कोशिश तो करो बेटा देखने की कुछ ना। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस सिंपल है, ट्राई करो हो जाएगा। कुछ दिमाग थोड़ी लग रहा है, फिर तुम्हें घुटनों में जोर डालना है।
मैं अगर किसी तरीके से भी तुम जी का जुगाड़ कर दोगे तुरंत सारी चीजें निकलनी स्टार्ट हो जाएंगी। 100 माइनस 72 अगर लेफ्ट वाले हैं 200 माइनस 72 लेफ्ट वाले 200 माइनस 72 का लेफ्ट वाले और 200 माइनस 52 का डी वाला लेफ्ट वाली मैथ हो जाता है। सब कुछ सामने है, फोकस करके देख लो, तुरंत हो जाएगा क्वेश्चन। लगाया ना दिमाग? तफरीबाजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, समझ रहे हो? तुम अगर सोचोगे अगर एक महीने में तुम लोग ये ना बोल दो अरे सर DIB बनेगी, बस एक महीने से अभी से लिख लेना, आज से एक महीने काउंट कर लेना। नहीं आ रही, लास्ट 2 मिनट बचे हैं आपके पास ट्राई करने के लिए।
किसका निकल गया है? काफी होगा सेट सॉल्व हो गया। देखो हमारे पास, आपके पास यहाँ पर अगर आप ये देखोगे, जो मैंने यहाँ पे बाइफिकेशन की है, वेरिएबल्स डाले हैं, तो इन वेरिएबल्स को यूज करिए। आप अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए डी जी एफ, इसकी वैल्यू आपके पास कितनी दे के रखी है? पूरी 200। और इसमें से आप जी एफ की वैल्यू डाल दो। इसमें हम लोग डी और जी की वैल्यू डाल देते हैं। देखो आइडिया क्या है कि हमारे पास सबसे इक्वेशन बनानी है, क्योंकि हम लोग एक बात जानते हैं, एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली 2, एग्जैक्टली 3, नन, टोटल। टोटल पता है, नन पता है, हमें पूछ ये रहा है। और ये वाली चीज होती है a प्लस बी प्लस सी, और जो ये वाली चीज है ये है d प्लस ई प्लस एफ। तो घूम फिर के अगर आप ये पूरी वैल्यू ले आओ तो उसमें एग्जैक्टली 3, नन आपको दिया हुआ है 20, और टोटल आप जानते हो 500। ठीक है, तो आइडिया क्या है, इनको सॉल्व करके ए बी सी डी एफ निकाले। तो आपके पास कुछ ऐसे पेयर बनने चाहिए जैसे ए और डी का एक पेयर बन जाए, ठीक है, उसके बाद बी और ई का एक पेयर बन जाए, ठीक है, और सी और एफ का एक पेयर बन जाए। कुछ इस तरीके से पेयर बनाने हैं, वो देखना पड़ेगा इक्वेशन कौन किससे पेयर बन रहा है। ठीक है, तो चलिए, हाँ ए और एफ का, तो वो आपको देखना है, आपको ए बी सी डी डी एफ की वैल्यू चाहिए। और ये जब आपने एक बार सेट सॉल्व कर लिया, इसके बाद आपको ये ध्यान भी रखना है। तो बताओ पहले किसकी वैल्यू पुट करें यहाँ पे? 72 पुट कर दें, डी। तो इसकी वैल्यू अगर पुट करते हैं 72, तो आपके पास यहाँ से वैल्यू आ जाएगी ए प्लस एफ की 128। ठीक है, तो ये था जुगाड़ करना। अब यहाँ से आपको पास नेक्स्ट वाली है बी ई जी डी। इसकी वैल्यू है 270। अब आपके पास ए और एफ का जुगाड़ हो चुका है। अब आप यहाँ पे क्या पुट करोगे? बोलो भाई। ईजी अगर हम लोग पुट करते हैं तो बी प्लस डी कितना आ जाएगा? 144। और लास्ट में आपके पास एक ये जो सी वाला पूरा पुट कर लो, ये वाला है सी एफ जी, सी एफ जी, ये है हमारे पास 240। इसमें किसको पुट करोगे?
एफ जी को पुट करते हैं, ये वैल्यू कितनी है 62, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी सी की, तो ये आ गई 178। अब देखो ए बी सी एक एक बार और डी ई एफ एक एक बार, तो हमारा ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो गया है 128, 144, 178। इन सबको सम कर लीजिए 128, 144, 178, ये कितना बता दे सॉल्व करके 450 प्लस 20 प्लस एग्जैक्टली 3 500 एग्जैक्टली 3 comes out to be 30। ऐसे ही आपने जुगाड़ बनाया यहाँ पे, आपके पास मतलब अगर कभी इन फ्यूचर ये वैल्यू दे रखी हो तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि आप मिडल वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये आपकी ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पे इसको ऑब्जर्व करके आप इसको बना सकते हो। तो यहाँ पे इसका आंसर है 30। क्लियर है, चले आगे। अब आपके पास ये क्वेश्चन है और आपको डेटा पता भी है, तो चलो उस डेटा को मैं लिख लेता हूं। ये 30 है, ये वाला कौन सा था पहले वाला, क्या दोस्त कितना था, ये वाला, ये वाला, ये कितना आ जाएगा 240, ठीक है। आपको ये भी पता है ये कितना दिया था, ये कितना दिया था और ये 72 था ना, तो 72 ये 30, तो ये बचा हुआ कितना, ये वाला कितना था 62 था, 62 था, तो ये 32 हो जाएगा। ये वाला कितना था 26, तो ये 20 सर तो 96 हो गया, 102 हो गया और 82 हो गया। अब आपने जब ये बात जान गए हो तो इसको भी आप सम कर सकते हो। ये तो पिछले क्वेश्चन के डेटा है, तो ये वाला क्या कितना हो जाएगा 82, 82, इधर वाला और 96, इधर वाला 02, और ये वाला, सर ये 20, ये तो हमें गिवन था, यस, ठीक है। तो अब आप देख लो 280, आपको जो पहला क्वेश्चन था वही सेट खुल रहा था। अब कह रहे हाउ मेनी पीपल यूज एट मोस्ट वन टाइप्स ऑफ फ्यूल, एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम, या तो वो ना यूज करे नन, या फिर एग्जैक्टली वन। एग्जैक्टली वन मतलब है ए प्लस बी प्लस सी प्लस नन, तो नन थे 20 और ए प्लस बी 96 102 प्लस 82 comes out to be। तो देखो आप लोगों में से 50% लोगों ने पहला क्वेश्चन खुद से बनाया, दिमाग लगाया, ये नहीं कि मैंने बताया तो आपने इम्प्लीमेंट कर दिया। और बाकी लोग लिख रहे थे, रास्ते में थे, तो वो देखे कि कहाँ क्या दिक्कत थी, तो वो ऑब्जर्वेशन जुगाड़ कर डालना था। वहाँ पे हमें ऑब्जर्वेशन पहले आउटपुट सेट करना था कि हमें चाहिए क्या, चाहिए था हमें ये क्वेश्चन मार्क, तो ये दोनों चाहिए थे हमें, तो नन गिवन था, ये ऐसे बनेगा ऑब्जेक्टिव कि मुझे ए बी सी और डी एफ साथ में चाहिए। अब तो अगले वाले क्वेश्चन को भी अब आप पूरा सेट ही सॉल्व हो गया एक तरीके से, तो यहाँ पर अब आप आंसर ही बताएंगे सीधे सीधे। जल्दी बताइए, हाउ मेनी यूज ईदर केरोसिन और एलपीजी, 98, देखो केरोसिन और एलपीजी, कोई एक पूरा सर्कल पकड़ लीजिए, केरोसिन का पूरा सर्कल जो है वो 200 का है, और वो कॉमन एरिया मत लीजिएगा, ये दो वैल्यू मत लीजिएगा क्योंकि केरोसिन में काउंट हो चुके हैं, तो 102 प्लस 96 190, तो ये कितना है
केरोसिन और एलपीजी बोल रहा है, तो 96 प्लस 102 डायरेक्ट कर दो। अच्छा, आइदर केरोसिन और एलपीजी, तो 96 प्लस 102 हो जाएगा। ये कह रहा है या तो केरोसिन या तो फिर तो केरोसिन और एलपीजी, तो ये तो 96 है और ये वाला 102, ठीक है। 40 नहीं नहीं, या फिर केरोसिन या फिर एलपीजी, तो या तो इसमें कॉमन पार्ट कौन है? ये कितना है? देखो हमारे पास हाउ मेनी यूज ईदर केरोसिन और एलपीजी, आपको क्या लग रहा है से बीच वाला पार्ट हमें लेना पड़ेगा? लॉजिकली क्या लग रहा है, लेना पड़ेगा? या तो केरोसिन या दोनों केरोसिन और एलपीजी दोनों यूज करते हैं, तो एंड लिखना चाहिए केरोसिन एंड एलपीजी। अगर एंड लिख देंगे तो फिर यही वाला हो जाएगा। वही तो बोल रहा हूँ, ओनली नहीं, ओनली लिखना पड़ेगा। अगर केरोसिन और एलपीजी दोनों यूज करेंगे तो खाली केरोसिन और खाली एलपीजी 198। 10 क्वेश्चन को की 10 क्वेश्चन की एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन है? 10 चलिए, तब तक आप ये वाला क्वेश्चन भी ट्राई करो। How many people use at least 2 types of fuel? 200 At least का मतलब है कि exactly 2 तो होने चाहिए कम से कम, और नहीं तो 3 भी हो सकते हैं। तो 3 वाले तो हम लोगों ने काउंट किए थे, और exactly 2 वाले कितने हैं? 200। ठीक है, तो इसमें तो कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, ठीक है। हाँ? इसका क्या ऑप्शन बता रहे थे? 398 है। सी है, मतलब किसी का भी सही नहीं है। अरे ओम ने तो अभी अभी जुगाड़ दिया अभी। बताओ, अच्छा ओम लॉजिक बताओ इसका। मैं पूछ रहा था तब तुम क्या सो रहे थे? मतलब तुम ये लगा रहे हो कि A यूनियन B इज इक्वल टू A प्लस B A माइनस B, ये वाला। मतलब इस स्टेटमेंट का ईदर का कोई मतलब नहीं है, ईदर का भी कोई मतलब नहीं है। एक मिनट यहाँ पे देख लेते हैं, ये कितना था? ये वाला कितना था? और ये वाला? और माइनस इनके बीच का जो कॉमन वाला पोर्शन, 72। नहीं ये पोर्शन हो गया ना, इलेक्ट्रिसिटी वाला, ये केरोसिन इलेक्ट्रिसिटी और वो एलपीजी तो ओनली नहीं लगाया ना उसने। इधर की बात नहीं, इधर ओनली केरोसिन का तो सही है।
इधर ओनली केरोसिन था तो फिर वो 92 बना। तो खाली केरोसिन कैसे हो गया? इधर चलो कोई बात नहीं। आपका इस स्टेटमेंट में यहाँ पर ईदर की वजह से कंफ्यूजन थी। अगर देखो ये स्टेटमेंट नहीं होती तो तुम यही करते सीधे सीधे, ठीक है, और 398 आता। बस यहाँ पे ईदर की वजह से क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ पर निशा आप क्या कह रहा है, ईदर का क्या कह रहा है, इधर कैसे कंपेयर कर रहे हो? नहीं, अगर इधर ओनली केरोसिन और ओनली केरोसिन का तो फिर हमारा सही होता है, फिर 198 सही आता है। नितिन तुम क्या कह रहे हो? नहीं क्यों, मतलब पहले क्या मतलब थी हमारी कंपेरिजन? मुझे पहले स्टार्टिंग में लग रहा था ईदर देख के फिर मैंने वो फॉर्मूला यूज किया। ये तो सबको फॉर्मूले से ही पता है यार। मैं कुछ और उनको फॉर्मूला एक्सप्लेन करने लग गया कि ये प्लस ये माइनस ये इंटरसेक्शन है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ईदर को कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। यहाँ में फंसे, अगर ईदर नहीं होता तो हम तो यही करने वाले थे a प्लस बी माइनस ए माइनस बी इंटरसेक्शन। ईदर को कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं अभी भी। कोई सही से बता पाए तो बताए। हाँ जी, हाँ ईदर की डेफिनेशन नोट कर दो, जल्दी से बताओ। क्या कह रहे वीआरसी? एक मिनट, सेट थ्योरी का इसमें कोई लॉजिक नहीं है, इसमें उसको कनेक्ट करना है ना, ईदर उसके साथ कनेक्ट हो रहा है ना, इसको हम लोग डिटेक्शन लॉजिक बोल सकते हैं। उसमें ईदर जल्दी से, हेलो, हाउ मेनी यूज नीदर केरोसिन नॉर इलेक्ट्रिसिटी? हाँ, तो यहाँ पे देख लो, आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर आपको ये कौन सा था, ये नहीं लेना है। ये वाला कौन सा था, एलपीजी, और ये वाला कौन सा था, इसका मतलब आपको ये वाला रीजन लेना है, और साथ में नन भी लेना है। उस पर कुछ कही नहीं था, मैं तो ब्लैंक। इसका कितना है, 102 और 20। समझ पा रहे हैं ना? ना ये वाला सर्कल चाहिए, ना इलेक्ट्रिसिटी वाला सर्कल चाहिए, इसके बाहर चाहिए हमें। ये भी 3 वाला सेट है, इसको भी ट्राई करिए। अब ये बताना, ये जो 100 दिया गया है उसको हम लोग क्या मानेंगे?
हाँ हाँ, वो इंटरसेक्शन है बाय डिफॉल्ट, मतलब वो दोनों, अगर वेरिएबल लिखूंगा तो ये दोनों वेरिएबल्स अंदर वाले हैं, उनका सम है। एक बार चेक कर लीजिएगा, आपका डेटा और मेरा डेटा रिसेंबल कर रहा है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? हमें जो ऑब्जेक्टिव है वो एफ जी निकालना है।
तो सबसे पहले मेरे पास नन आ जाएगा। आप दोनों को ऐड कर दीजिए, ए बी सी डी ई एफ जी, तो 280 हो जाएगा। 280 300 में से माइनस करेंगे तो यहाँ से 20 आ जाएगा ये। और जैसे ही ये होगा तो यहाँ से C की वैल्यू आ जाएगी आपकी पास 60। और आपके पास FGE पूछा गया है। यहाँ से आप थोड़ा जुगाड़बाजी करो, निकल जाएगा। आप यहाँ देखो ना, इस वाली इक्वेशन में से आप C को रखेंगे तो A और B की वैल्यू आ जाएगी 120, और यहाँ पे उठा के इसको 120 डाल दीजिए तो D कितना आ जाएगा। D का जुगाड़ हो गया। तो तुम देखो यहाँ पर इस वाली इक्वेशन को ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पर जो चाहिए DFE की वैल्यू चाहिए, FG की वैल्यू, FGE की वैल्यू चाहिए। C आप जान चुके हो, ठीक है। A की वैल्यू आपके पास आ गई है। A आप कौन सी इक्वेशन से ला रहे हो? अच्छा अच्छा, राइट राइट राइट, ठीक है। तो यहाँ से तो ये क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। आप देखो ना, ये इसकी वैल्यू आपको चाहिए, आपको GFE की वैल्यू तो चाहिए, और आप उसमें से क्या माइनस कर दीजिए, D 10, तो 90 आंसर आ रहा है। तो जुगाड़ भी नहीं बनाना पड़ रहा है। बोलो, ठीक है भाई लोगों, चले आगे अगले क्वेश्चन में। तो तुमने यहाँ से जो जो निकाला उसको भी लिख लो। ये 10 निकाला तुमने अभी, एक मिनट, D कितना निकाला, और A आपने 70 निकाला, A 70 निकाला है, और क्या बताओ, B और C 60 तो निकाल के बेटे, और इसकी भी वैल्यू आपने निकाली है पूरी सम। इसका मतलब है FG की वैल्यू आ गई है। देखना ध्यान से, ये FG की वैल्यू आ गई है आपके पास। ये कितनी आ गई है, 90 प्लस 60 कितना आ गया है, 150। और इसी तरीके से आपके पास FG की वैल्यू आ सकती है, FG की, तो इसकी भी वैल्यू आ जाएगी हिंदू वाले की। FG का जुगाड़ हो जाए। देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या है, ठीक है। हाँ जी, A कैसे आया, यहाँ पे ऑब्जर्व देखो, ये देखो DEFG,
डी ई एफ जी, ये वैल्यू आपने रखी और सी आप जानते थे। ये आ गई। बोलो नहीं, ये इक्वेशन लिखी हुई है ऊपर। तुम्हें किसकी वैल्यू पता है? डी ई एफ जी की। डी ई एफ जी, ये चारों वेरिएबल तुम जानते हो, सी तुम निकाल चुके हो, ए की वैल्यू आ जाएगी। बोलो हाँ जी मैडम। एडीबी में सॉरी एडीबी में डी को इंक्लूड क्यों किया है? उसने कहा था ऐसे लोग चाहिए मुझे रीडर्स जो कि हिंदू और टीओआई पढ़ते हो बट इंडियन एक्सप्रेस के खाने में नहीं, गोले में नहीं आने चाहिए। तो इंडियन एक्सप्रेस पूरा निकाल दो। तो कौन बचा? एडीबी। लेकिन उसके साथ कंडीशन डाली है ना उसने, हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया बट नॉट इंडियन एक्सप्रेस। तो इंडियन एक्सप्रेस तो पहले हटा ही दो, पूरा हटा दो। उसके बाद क्या बचा? एडीबी। हाँ तो हो सकता है दोनों भी चल सकते हैं। वो कह रहा है ना, कह रहा है ना 130 रीड्स हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया। नहीं नहीं नहीं, उसमें बीच वाला भी आता है, उसमें डुप्लीकेसी ना हो इसलिए माइनस कर देते वो, उससे मत कंफ्यूज करो। ऐसा और में मतलब एक पढ़ रहा है, दो वो भी पढ़ रहा है या दोनों पढ़ रहे हैं, वो वाली कंडीशन आती है। बट वो डुप्लीकेट ना हो इसलिए हम वो कई बार माइनस कर देते उसमें, उससे मत कंफ्यूज हो। ठीक है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, इसमें इधर इधर कुछ नहीं लगा है, तो सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तुम लोगों में से कितने लोगों ने इसको कंप्रेहेंड किया है? मैंने बस यहाँ पे देखो इक्वेशन लिखी है, उसके बाद पूरी एनालिसिस है, आंखों से देखना है कि कहाँ से तुम्हारा आंसर की तरफ तुम जा सकते हो। ये हो सकता है किसी ने किसी तरीके से किया, किसी ने किसी तरीके से किया, ये तो देखने का नजरिया है। प्रथम जी को पहली बार से देख रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, और दोबारा फिर देखा तो और अच्छे लग रहे हैं, अब जब बीच में देखा तो नहीं सही लग रहे थे, तो वो तो नजरिया है। अरे हाँ यार, इसको कितने लोग कह रहे हैं रिपीट करना है? कितने लोग कह रहे हैं समझ में आ गया? रेज योर हैंड। हिमांशी, क्या नहीं समझ में आया? इक्वेशन लिखी है बस केवल मैंने, और कुछ नहीं है इसमें। अभी कोई दिमाग लगाने वाले सेट ही नहीं है अभी तक मैंने, केवल ऑब्जर्वेशन वाले सेट है। ऑब्जर्व करो। स्वीति की जगह देखो हो गया हमारा तो। अरे स्वीति थी तो देखो कहाँ क्या चीज नहीं समझ आ रही है। तुम्हें केवल सृष्टि, आपको मान्या जी, मैडम आपको क्लियर हुआ अभी? आपको तो ये तो हो गया 90। अब बताओ उसके फटाफट आंसर देखते हैं इसके। कैसे भैया, कौन सा पूछ रहा है? ऑल थ्री का जुगाड़ नहीं बन पा रहा है, देख लिया? तो तुमने यहाँ पर काफी हद तक मान लिए हैं और उसके बाद तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम्हें जी की वैल्यू नहीं मिल पा रही है, कंबाइंड करके वैल्यू मिल पा रही है जी की। वो तो आ रही है लेकिन तो आप इसको इसको इसमें अब देखो कोई है नहीं, आप ट्राई करो कि हमारे पास निकल पा रहा है। कुछ लोगों ने ट्राई कर लिया है, कितने लोग तीनों नहीं पढ़ रहे हैं? तीनों पढ़ रहे हैं। अब इसको बताओ, हाउ मेनी पीपल रीड हिंदू ओनली? वो तो हम लोग शायद निकाला था ना, ए की वैल्यू है ना 70। अब कुछ लोग कहेंगे कि साहब ये कैसे बोल रहे हो 70? यहाँ पे देखो, किसी को देखना है बस केवल। तो हमने निकाल ही लिया था। इसको देखो 20। क्या कह रहा है, हाउ मेनी पीपल? नन। तो हमारा पहला ही क्वेश्चन बोला। तो मतलब ओपनिंग 10 मेन थी इसकी सेट की। क्लियर है साहब? अब आइए 4 वेरिएबल को देख लेते हैं।
चलो अब हम लोग देखने जा रहे हैं 4 वेरिएबल। 4 वेरिएबल का वेन डायग्राम। क्या करें? सो रहे हो? तो इसको बनाने का ये तरीका है, आपने ग्रेड बनाया, फिर उसके बाद इसको दो ग्रेड को ऐसे करके ओवरलैपिंग। तो यहाँ पर अभी आप चेक करेंगे तो आपके पास ये वाला जो रीजन है इसको ए बोल लें, ये वाला जो है उसको बी बोल लें, ये सी है और ये क्या है डी। इनका 25 का बेसिक पार्टमेंट डायग्राम की बेसिक की क्लास करा दी इनको। इनका 25 का एक हैंडआउट दे दीजिए या तो प्रिंट आउट करवा दीजिए 25 के हैंडआउट। 1 बजे से किसका है? 25 का क्या सर्टिफिकेट है? 1 बज गया तो उसको भी 1:10 हो गया। कितने घंटे का डाला आपने? उसको बढ़ा सकते हैं? नहीं, अभी भैया अभी 1:30 बजे तक तो इनको पढ़ाना ही है, 1:30 से 2:30 का। अच्छा तो फिर यहाँ नीचे आ जाए क्लास में दे देगा। आप लोगों को एक टेस्ट देना है 1:30 से 2:30। देखो तुमने 26 की एक बेसिक वेन डायग्राम कर लिया, उसी बेसिक वेन डायग्राम का आप डेटा बदल के कैसे दो। कल एक एडवांस क्लास करा दूंगा जिसमें मैक्सिमम मिनिमाइजेशन कैसे लगाया जाता है, 26 का सेकंड हैंड आउट और फिर 25 का सेकंड हैंड आउट का टेस्ट दे देना। तो तुम्हारा बेसिक वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ जाएगी, फिर हम कैट के सेट बना लेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बात समझ में आ रही है? 3 वेन डायग्राम में ऐसे चलेगा हिसाब के साथ। अभी पढ़ा टेस्ट दे दिया, फिर अगली क्लास में पढ़ा टेस्ट दे दिया, फिर अगली क्लास में कैट के कुछ सेट करा दूंगा, 4-5-6 सेट करा दूंगा, उसके बाद तुम्हें 4-5-6 करने के लिए दे दूंगा। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं इसको। अब मुझे बताओ, एक स्टूडेंट है काफी देर से वेट कर रहा है, टीचर से का कुछ गिफ्ट देना है, तो 1 मिनट में आ जाओ क्या? वो बैठे हुए हैं, मैम ने बोला 1 मिनट में आ रहा हूँ, तुम लोगों में से कोई हिलना नहीं चाहिए। ठीक है, या तो तुम अपना टेस्ट अटेंड कर लो। पाँच मिनट रुक जाओगे बस, 1:30 बजे से फिर सीधे टेस्ट दे देना 2:30 बस 5 मिनट रुक जाओ। इसकी भी कहानी बताता हूँ। मुझे लगा उधर से कुछ मरूद आवाज आएगी। चलो ठीक है, तो मुझे कुछ पॉइंट बनाने का मौका मिलेगा, तुम समझ रहे हो ना? तुम्हारी फील्डिंग सेट कर देता थोड़ी, कुछ हो ही नहीं पाया, सारे सपने टूट गए। आ जाओ। हाँ भाई, हाँ भाई, यहाँ देखिएगा, यहाँ पर ए बी सी डी, ये आपके पास 4 वेन डायग्राम है। मुझे आप लोगों से सुनना है, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ये पूरा का पूरा ए को दिखा रहा है, मेरे हाथ का डायरेक्शन चेक करिएगा, ये बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूरा सी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये पूरा डी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर बात ये भी आएगी ओनली ए कौन है, यहाँ पे बात आएगी ओनली ए कौन है। तो ये देखो यहाँ पर इस चीज को क्या बोलेंगे? ओनली ए। इस चीज को क्या बोलेंगे? इसमें किसी और का इंटरेक्शन, इसको क्या बोलेंगे? ओनली। और इसको क्या बोलेंगे? पक्का। अब यहाँ पे देखो, ये चारों वेन डायग्राम कहीं पे जाके मिल रहे हैं, क्या ये यहाँ पे मिल रहे हैं? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑल 4। ठीक है, जैसे ऑल 3 बोलते हैं, एग्जैक्टली 3 बोलते हैं, ऑल 4 बोल सकते हैं। क्या मेरी बात आप तक आ रही है? और इसके बाद एक डायमंड टाइप का कुछ बनता है ना? ये जो डायमंड बन रहा है उसको चेक करिए, ये यहाँ पर देखो, ये ए वाले राज्य में भी है, बी वाले राज्य में भी है और ये सी वाले राज्य में भी है। अरे हाँ या ना? तो इसका मतलब है ये जो पॉइंट्स हैं इनको हम क्या बोलेंगे?
एग्जैक्टली 3। जैसे प्रथम जी यहाँ देखिए, इस पॉइंट पे नजर रखिए। प्रथम जी नजर केवल इस पॉइंट पे रहनी चाहिए। देखिए क्या ये इसमें आ रहा है, इस वाले राज्य में है ना, और क्या ये इस वाले राज्य में आ रहा है, क्या ये तीसरे वाले डी वाले राज्य में आ रहा है। तो इसका मतलब है ये डायमंड वाले एग्जैक्टली 3 को डिनोट कर रहे हैं। किसको डिनोट कर रहे हैं, एग्जैक्टली 3 को। अच्छा जी ये वाले कौन है, अब ध्यान से सुनना, ये वाले जो हैं इनको देखो, ये कॉर्नर्स होते हैं और एक यहां पर और एक यहां। तो ये कौन से हो गए, स्टार वाले, स्टार वाले हैं एग्जैक्टली 2। इनको ध्यान रखने का तरीका, कॉर्नर है ना, और यहां पे डॉट वाले एग्जैक्टली 2 3, और ऑल 4 वाला तो दिख ही रहा है बीच में, वो तो कह ही रहा है कि मैं ऑल 4 हूं, केवल एक ही ऐसी जगह। और ये वाले जो बाहर है, ये देखो, ये अपना राज्य अपना अकेला चला रहा है, ये अपना अकेला राज्य चला रहा है, ये अपना चला रहा है। अरे बोलो। तो ये थे इनका हिसाब किताब। अब इनको और बताने से बेहतर है मैं एक क्वेश्चन उठा लूं और क्वेश्चन से इसको समझा दूं। ठीक है, इनको फिल करने का तरीका तो समझ गया ना। डायमंड याद रखना ऑल 3 है, एग्जैक्टली 3 है, कॉर्नर्स एग्जैक्टली 2, और 2 और बचते हैं मिडिल के। ठीक है, एक इधर मिडिल का, एक इधर मिडिल का। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हें ये दिख जाएगा। चलिए आप लोग भूखे होंगे तो मैंने सोचा एक सेट ले लूं जिससे खाने पीने की बात हो। हाँ भाई, जब तक तुम लोग टेस्ट होंगे तो मैं तुम्हारे लिए इन 4 ड्रिंक्स का व्यवस्था करता हूँ। अरे चारों की होगी, आपके पास चारों चीजें लाई जाएगी, आपको जो मन करे वो आप पीजिएगा। ये कहाँ जा रही है? तुम कहाँ जाओगे भैया? वो जा रही है कि कोई कॉज होगा स्पेसिफिकली, तुम्हारा क्या कॉज है? क्या है तुम? उससे बोलो मैं मर रहा हूँ, ऑक्सीजन चाहिए, सिलेंडर की व्यवस्था करवा देगा, नहीं करवा देगा? उधर से वो कहेगा भाई चालू करता हूँ फोन। अच्छे अच्छे दोस्त कोरोना में एक दूसरे के पास नहीं गए, अच्छे अच्छे दोस्त केवल घर वाले ही काम में आए हैं। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? गलत कह रहा हूँ, एक्सेप्शन हो सकते हैं। ठीक है, कोविड की सेकेंड वेव, कजिन सिस्टर जो काफी क्लोज है उसकी शादी, कुछ काम नहीं कराया, बस अपने रूम में बैठा था। चाचा जी बाहर काम कर रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं, मैं नहीं गया। मैंने कहा इन सबने वैक्सीन लगवाई हुई है। उस समय लोग ऐसे, हमारी एज के 3-4 लोग साथ में खत्म हो गए, मतलब एज ग्रुप में। सुनने वो राजस्थान में वो निपट गए, दिल्ली में वो निपट गए, ऐसी खबर की जिनसे अभी जस्ट मिले थे, निकले ही नहीं शादी। आज तक उस बात का बुरा मान के बैठे हैं चाचा जी कि इसने कोई काम नहीं कराया शादी। मतलब काम जैसे तो काम कुछ होता नहीं, बस बोलना ही होता है, तो उसके लिए भी। हाँ जी, पीछे जल्दी से ट्राई करो। देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये डायग्राम बनाना सीखना है। तो डायग्राम आप बना लीजिए, सिंपल सा एक बनाइए 3x3 का ग्रिड।
फिर इस ग्रिड को इससे ज्वाइन कर दीजिए, इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए, हो गया काम। फिर इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए, इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। अब यहां देखिए, ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट आते ही नन तुरंत क्या हो जाता है, 0। इसका मतलब है अगर जो भी ये टोटल है उसमें नन, इसके बाहर कुछ नहीं है। मतलब अगर मैं यहाँ पर 4 ड्रिंक आपके सामने लेके आऊंगा तो किसी ना किसी बच्चे ने कुछ ना कुछ पिया जरूर है। कोई ऐसा बच्चा नहीं कि कुछ भी नहीं पिया हो, ठीक है। क्लियर है ओम? तो कल से तुम्हारा कार्यक्रम स्टार्ट हो रहा है, कल से तुम्हारा कार्यक्रम स्टार्ट हो रहा है। कल टेबल का टेस्ट होगा, 5 टेस्ट, और तुम्हें 5 टेस्ट की वीडियो सॉल्यूशन टेस्ट के बाद मिल जाएगी तुरंत। 5 सेट का टेस्ट होगा ना, एक टेस्ट होगा क्वांट का, एक होगा एलआरडीआई का। क्वांट में मंडे को तो एक डेट है, कल से। तो ज्योमेट्री कितने बजे से, कितने बजे, 11 से 3 है ना। तो कल ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा ना, तो तुम्हारा 9 से 10, 10 से 11 टेस्ट कर लूंगा। मंडे से 10 चलिए, बकरे की माँ कब तक ख्याल मनाएगी? 2 दिन और सही। चलिए यहाँ पे देखिए, इंदी कॉलोनी कितने लोग हैं टोटल? 500 लोग हैं। ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द कॉफी, टी, फ्रूट जूस एंड बादाम मिल्क। ऑल्सो 230 लाइक कॉफी। तो ये है पहला वाला कॉफी का, इसमें से 230 लोगों को कॉफी पसंद है। तो ध्यान से देखो इस चीज को, ये है वो 230, ठीक है। ये 230 लोग हैं जिनको कॉफी पसंद है, और 210 को टी पसंद है। तो ये 210 लोग हैं साहब। ये कौन से 210 है? ये लोग, ये वाले हैं 210, ये जो ये ठीक है। नेक्स्ट, 220 को फ्रूट जूस पसंद है, और 240 को बादाम मिल्क। तो कोई पूछे मुझसे कि बादाम मिल्क कौन सा वाला है, तो ये वाला है बादाम मिल्क वाला, ये। ठीक है। तो आई होप की बात सबको क्लियर हो गई होगी कि ये कैसे डायग्राम बने, ठीक है। अब आगे, यहां तक बात हो गई पूरी कंप्लीट। अब 40 लाइक्स ऑल द 4। तो अब आप जानते हो, क्या मैं इसको मार्क करूं? अब ध्यान से देखो, इसमें सब लोग रीजन आ रहे हैं, चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला हो, चाहे वो, ठीक है। तो इसका मतलब है ये 40 है, ठीक है। तो ये 40 हो गया। द नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक exactly one drink for each category is same as and is 60। इसका मतलब है ये वाले क्या है, 60 60 60 60। सर ये भी है क्या? यार ये 2 हैं, इसको बादाम मिल्क भी पसंद है, फ्रूट जूस भी पसंद है, तो इसको मत मार्क करना। The number of person who like exactly one drink, ये है ना 60 each, सबका सेम है और एक साथ 60 है, तो सबका 60 हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि तुम्हारे मार्क्स तीनों सेक्शन में इक्वल है,
5 5 5। ठीक है, 15 मार्क्स हो गए। अब तुम्हें इसको 50 ले लेना है, फिर 70, फिर 90। 90 में तो तुम आयम पहुंच जाओगे, और आयम भी नहीं, ब्लैक ही वाले में आयम तो हो गया। आयम तो तुम 60-70 में पहुंच जाओगे। चले आगे। Yes, sir. The number of person who like exactly one drink and each category 60। यहाँ तक हो गया था। The number of people who exactly 2 of the 4 drink। 20 बता रहे थे, 2 में 20 है तो बाकी 20 है। इस लाइन को पढ़ो। The number of people who like exactly 2 of 4 drink। ये जो पोजीशन है ना, ये वाली, ये वाली पोजीशन आप जान रहे हो, ये एग्जैक्टली 2 वाली है। अब क्या कह रहा था? नंबर ऑफ पीपल हु लाइक एग्जैक्टली 2 of 4 drink for each possible pair is 30 only for coffee and tea। अब देखो ध्यान से, ये है कॉफी और ये है टी, तो इन कॉफी और टी का कॉमन जो हुआ ये वाला हुआ ना। Yes, sir. 20 है। तो यहाँ पर वो कह रहा है, यहाँ पे कितना है? 20 है। कॉफी एंड टी एंड फ्रूट जूस, तो ये रहा टी और ये रहा फ्रूट जूस, तो ये वाला हो गया। ये भी कितना है? 20। ठीक है, 20 ईच। और इसके अलावा जितने भी हैं वो सब क्या हैं? 30 30 30। और एक ये भी बच गया है 30, इसीलिए मार्क कर दिया था। क्या योग की बात समझ में आ रही सबको? यहां तक हो गया। 10 people like all the drink except coffee। अब देखो, कॉफी वाला ब्लॉक पकड़ो, इसको हटा दो। ये रहा कॉफी वाला पूरा ब्लॉक, इसको हटा दो। इस पूरे ब्लॉक को आपको निकाल दो, और इसके अलावा जो बच रहा है वो तीनों होंगे, वो यही तो होगा। देखो, ये टी में भी आ रहा है, फ्रूट जूस में भी आ रहा है, बादाम मिल्क में भी आ रहा है। इसका मतलब है इसने डायमंड की एक फिगर आपको बताई है, वो कितनी है? 10। तो बस ये आपके पास पूरी फिगर आ चुकी है। अब मुझे बताओ, तुम्हारे पास सबसे आसान वैल्यू किस वाले को पकड़ू को तो निकालनी बिल्कुल आसान हो जाएगी। सब में 2-2 बन रहे हैं। कई बार क्या होता है, किसी में एक भी बनता है। ठीक है, तो कैट में जब आप वेरिएबल्स देखेंगे सब x x में भरे होंगे, तो वो कैट का क्वेश्चन बन जाएगा। x y में चल रहा होगा सब कहानी। तो आ जाइए यहाँ पर, इसको क्या मान ले? a, इसको b मान लेते हैं, इसको c मान लेते हैं। अब आप देख ही लीजिए यहाँ पर, इस सब को इसको करने से फायदा नहीं, 3 वेरिएबल आ रहे। ऐसे पकड़ लेते फ्रूट जूस वाले को। फ्रूट जूस वाले का सम देखिए कितना बैठ रहा है, 230 220। इन सबको सम करिए जरा, देखिए 30 60 90 100 120 160 190। तो यहाँ पर a प्लस b कितना हो गया? 190 माइनस कर दीजिए इसमें से, तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। अब आप एक काम कर लो, फ्रूट जूस और बादाम मिल्क, आपको मतलब 2-3 इक्वेशन बनानी पड़ेगी।
सर सबका करना पड़ेगा, वो एक तो सबका करेंगे तो आ जाएगा। कॉफी वाले में a plus b plus c 50 में जाएगा, a हाँ plus b 30 में जाएगा, तो हाँ, तो सी आ जाएगा 20, सी 20 आ रहा है, ए 10 आ रहा है और बी 20 आ रहा है। चलो कॉफी वाला करके देख लेते हैं। कॉफी वाला अगर आप पूरा सॉल्व करेंगे, कॉफी वाला, तो कॉफी वाला 230 है, तो यहाँ से आ रहा है a प्लस बी प्लस सी, और ये 50 आ रहा है, तो यहाँ से a प्लस बी यूज कर लो तो c आ जाएगा। 20 c कितना आ जाएगा इन दोनों को सॉल्व करके? c आ जाएगा 20। अगर c 20 आ गया है, अब बादाम मिल्क वाले लेंगे तो अब बादाम मिल्क वाला ले लीजिए तो b आ जाएगा। b plus c आ रहा है, सर वैसा भी कर सकते हैं b आ गया सर 20 और c आ गया सर, ऐसा भी a प्लस बी कितना आ जाएगा? 40 माइनस सारा कुछ। ये मैंने बादाम मिल्क वाले को सॉल्व करके ले रहा हूँ। बादाम मिल्क को पूरा पकड़ लो, इसको जोड़ दो। हाँ सर, तो ये बनेगा आपका 220 बन रहा है, 220 बन रहा है। ये बन रहा है 220, सर बादाम वाले में बी प्लस ही होगा तो बादाम, और इसमें नहीं सर, बी प्लस ही होगा, बी प्लस सी सर, बी प्लस सी b प्लस सर 240 माइनस सारे कर देंगे तो वैसे का आंसर आएगा। हाँ बी सर, b प्लस सी इज इक्वल टू कितना आ रहा है? इसको जोड़ के कितना बताया था तुमने? b प्लस सी 40 40 आ गया, और c आप जानते हो, c आपने अभी 20 निकाला है, तो b की वैल्यू, बी वाला ऐसे 8 है, 60 और फिर आप a में जाके पुट कर दो, तो a तो 10 आ जाएगा। यस सर, यस सर, समझ पा रहे हो? तो आपके पास a आ गया 10, और इसी आ गई, इसी 20 आ गई। तो ये सब आपने निकाल लिया। तो चलो कितना कह रहा है? हाउ मेनी पीपल लाइक एग्जैक्टली 3 ऑफ, 60 तो इसका मतलब ये पहचानना बता रहा है 3 इसको, है ना? यस सर, तो a की वैल्यू कितनी निकाली थी? 10, तो 10, और b की कितनी निकाली थी? 20, 10 20 30 30, और ये 50 50 60, तो 60 आ रही है d। ठीक है, कितने लोग समझ पा रहे हैं? रेज योर हैंड, लेट मी नो। अब आपका इंट्रोडक्शन हो गया आज वेन डायग्राम से। अब अगली क्लास में वेन डायग्राम में जो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे वो करेंगे मैक्सिमा मिनिमाइजेशन की, और फिर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इक्वेशन जो हमारे पास सॉल्विंग की। तो ये इन दोनों की प्रैक्टिस होगी अब हमारे पास। जल्दी जल्दी आंसर बताते जाओ। 440 है ही नहीं ऑप्शन में। कितना आ गया? 400 भाई मेरे, अरे सर ऐसे 400 मुझे जरा इनकी वैल्यूज बताना। इनकी, इसकी वैल्यू 30 पहले 30, 30 10 20 ये बता। 20 40 10 30 20 30 ये वाली 60 20 20 60 60 30 60। 400 हाउ मेनी पीपल लाइक एट मोस्ट 2 ऑफ द 4 ड्रिंक? या तो तुम नल लो, तो तुम देखना इसका कॉन्सेप्ट क्या है, नन। इतना सब कुछ करने से बेहतर क्या है, टोटल में से एग्जैक्टली 3 और ऑल 4 माइनस करो। 500 minus 60 minus 40 400 ठीक है, एटमोस्ट बोला था ना, तो आपके पास चाहे ये करो चाहे ये करो, दोनों का मतलब एक ही है।
तो तुम्हारे देखो, अब सुनना ध्यान से, तुम्हारे टेस्ट प्लस वीडियोस ये तुम्हारे एक्स्ट्रा डेली चलते रहेंगे। LRDI का मोमेंटम बनने लग जाएगा उससे। इधर वेन डायग्राम की अपनी 2 क्लासेस और लगा देंगे। एक क्लास लगाएंगे वेन डायग्राम की, सेकंड हैंडआउट की, जिसमें मैक्सिमाइजेशन और इक्वेशन सॉल्विंग सिखाएंगे, और एक क्लास लगाएंगे PYQ के कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है, तुम लोगों का 1:30 बज गया क्या? यस सर। 1:30 कितना हो गया? 1:33 हुआ। चलो टेस्ट स्टार्ट करो। टेस्ट आ गया देखो। 1 बजे आ गया। नहीं, हेलो, सर इसका टेस्ट की डेट दी है। अभी कितना बज रहा है? 5 मिनट बाद एक्टिवेट कर दीजिए। अभी कितना बज रहा है? 50। तो बस आप 140 का कैसे किया? 133 हो रहा है, 135 से कर रहे हैं। 135 से। 2 मिनट में तो सर 50। इसका आंसर कितना आ रहा है? 50। कोई घर नहीं जाएगा, जो घर जाएगा मम्मी पापा से बात करा के जाएगा। मैं अभी बता दूं कि भैया कुछ नहीं है, दुकान उकान खुलवाओ, लड़की है तो शादी की बात तय करो। बता दो तो तुम्हारे पिताजी अभी शादी के लिए मैं फोन पे बात कर लेता हूँ। अपनी बयाना लो, हर्षित का बयाना मत लो। बात कराओ भी मेरे को, अभी हाथ क्या? ओम को छोड़ो, तुम अपना बताओ। ओम केडी गगन के क्या? इधर आओ जय, जल्दी से। इसका कितना आ रहा है? How many people like at least one of the fruit juice, badam milk? क्या कहता है? फ्रूट जूस, बादाम मिल्क, along with coffee and tea. क्या ही पूछ रहा है ये? How many people like at least one fruit juice and badam milk? तो अब आप देखो ध्यान से, ये वाला मैंने क्या मार्क किया था? ये पहले वाला, ये था क्या? ये पहले वाला सर ये कॉफी था। कॉफी, और ये क्या था? टी। और फिर बादाम मिल्क। अब उसने कहा फ्रूट जूस और बादाम मिल्क के साथ चाहिए एटलीस्ट, तो इसका मतलब वो ये वाली एंट्रीज पूछ रहा है। नहीं, कॉफी टी साथ नहीं चाहिए। एटलीस्ट कॉफी एंड टी। एटलीस्ट कॉफी एंड एटलीस्ट फ्रूट जूस एंड बादाम मिल्क विद कॉफी एंड टी। कॉफी एंड टी और फ्रूट जूस और बादाम मिल्क के साथ। एटलीस्ट फ्रूट जूस और बादाम मिल्क विद। तो अब यहाँ देखो, फ्रूट जूस और बादाम मिल्क के साथ तो ये चीज हो जाएगी। क्या ये वाली बात में कह रहा है? along with coffee and tea में तो 10 40 हो गया ना। देखो यही चीज बस इसमें बच्ची कंप्लेंट करने के लिए। जल्दी बताओ। तो कॉफी टी के लिए तो ये, लेकिन फ्रूट जूस और बादाम मिल्क दोनों को 10 40 हो गया। हां 20 डाल दे। 20 40 और 10 डाल दे। हाँ तो ये भी चाहिए या ये भी चाहिए, है ना? हां सर। तो इस 10 40 और 20 ये वाला 70 है। ये चीज समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो तो फिर इसको देखो एक बार और अपना टेस्ट स्टार्ट करो। इसके लिए वाला एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन था।
हाउ मैनी पीपल लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द फ्रूट जूस और बादाम मिल्क, मतलब कोई भी एक चलेगा, या तो फ्रूट जूस हो या तो बादाम मिल्क हो। और उसके बाद ये चीज कंपलसरी कंडीशन थी, कॉफी एंड टी साथ। तो इनका इंटरसेक्शन चाहिए, कॉफी एंड टी का इंटरसेक्शन बादाम मिल्क और फ्रूट जूस वाली लाइन में आना चाहिए। ठीक है, कोई इसमें कोई भी